एमएनटीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंदर सिंह। आज संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बहुत अहम बैठक हुई है। क्या फैसले हुए? हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर बलदेव सिंह सिरसा जी है। स्वागत है सर। धन्यवाद जी। क्या क्या आज जो मीटिंग हुई है, क्या क्या मुद्दे थे? देखो, आज का जरा मीटिंग का जो मुख्य मुद्दा था उनमें जैसे कि ये जो चलते आंदोलन में 13 सितंबर 2021 को जिन किसान संगठनों ने सरकार को ये चिट्ठी लिखी थी, इस चिट्ठी पर विचार चर्चा हुई है, बहुत लंबी विचार चर्चा हुई है और ये फैसला किया गया कि जिन्होंने इस मोर्चे को, जिस मोर्चे में 750 के ऊपर जिन किसानों ने शहादत दी और जिन लोगों ने अरबों रुपया खर्च किया, एनआरआई वीरों ने, हमारे भाइयों ने पूरे देश विदेश से, और जितने लोगों ने लगन से काम किया उनकी सारी उनकी पीठ में एक किस्म का छुरा घोंपा गया, जिसके लिए हम इनके साथ आगे कोई संबंध नहीं रखें। कितनी लेटर लिखी गई और कितने किसान लीडर थे जिन्होंने लेटर लिखी? ये लेटर पहले तो हमारे को जो पता चला वो ये चला था कि 4 लोग हैं, जैसे जिसमें एक बलवीर सिंह राजेवाल, दूसरा थे हरमीत सिंह कादियां, तीसरे थे बुरटा सिंह बुर्जगिल, चौथे कुलवंत सिंह संधू। और उसके बाद फिर जब इसका सारा पर्दाफाश हुआ तो फिर पता चला कि इसमें तो 21 लोग हैं। उन 21 लोगों में और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जोगिंदर यादव ये भी आते हैं। बाकी आगे आपको और बताएंगे आने वाले मीटिंगों में और कुछ। क्या जो लेटर लिखी हैं और उन नेताओं पर, संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं पर कार्रवाई की गई है, उससे संयुक्त किसान मोर्चे पर क्या असर पड़ा है? क्या उनकी शक्ति कमजोर हुई? हमने बहुत कोशिश करी, कोशिश ये करी कि इस मोर्चे में मतलब जिन्होंने गलती करी है वो अपनी गलती करके मान जाए तो आगे भी चलो चलता है, गलतियां इंसान से होती है। हमने जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले थी 5 आदमियों की। जब 7 नवंबर 2020 को हमारी जो ये एसकेएम बना था तो उस वक्त 5 मेंबर थे कोऑर्डिनेशन कमेटी के। उसके बाद 7 बन गए, 7 के बाद 9 बन गए। अब उससे के बाद जो 2 आदमी जिन्होंने इलेक्शन लड़ रहा, क्योंकि आपको पता है कि हम जब ये एसकेएम तैयार किया था तो उस वक्त ये एक फैसला किया था कि हमारे में से जितनी देर ये मोर्चा चलता है, इस समय में हम ना तो किसी राजनीतिक आदमी को अपनी स्टेज पर आने देंगे और ना ही किसी को किसी की स्टेज पर किसी राजनीतिक स्टेज के साथ जाएंगे, ना किसी उनके साथ कोई मतलब कि बैठ के मिलके कोई प्रेस मीटिंग या उनके सपोर्ट में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने खुद इस मोर्चे का लाभ उठाने के लिए कि ये ऐसा माहौल बन गया, बहुत सारे लोग आ गए, तो उन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए जब ये इलेक्शन लड़ा तो फिर भी हमने ये चिट्ठियां लिखी, कोऑर्डिनेशन कमेटी को ये चिट्ठियां लिखी कि आप जिन्होंने गलती करी है इनको एहसास कराओ। लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं करी, जिसलिए आप भरे मन से आज हमारे को ये मीटिंग करके देश के लोगों को, पूरे संसार के लोगों को बताना पड़ रहा है कि इन लोगों ने कैसे कैसे किया। आगे और भी बहुत से पर्दे जो है फांस होंगे, आज तो शुरुआत हुई। जो एमएसपी का मामला है बीच में फंसा हुआ है और लक्ष्मीपुर कांड का जो इंसाफ नहीं मिल पाया, तो उस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा क्या कहां खड़ा है और सरकार से वार्तालाप को लेकर? आज हमने ये फैसला किया है। सबसे पहले तो जैसे कि 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह की बरसी जो मनाई जा रही है, हमने फैसला किया कि 31 जुलाई को हम उनके पैतृक गांव सुनाम में जो वहां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है वहां सम्मिलित करेंगे। और उसके बाद जो केंद्र के साथ हमारी जो बातचीत हुई थी तो इस केंद्र माना था कि हम एमएसपी भी बनाएंगे। आपको पता है कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। आज वो कमेटियां बना रहा है और कमेटी का ये भी नहीं पता चल रहा कि वो कमेटी कौन बनेगी, कमेटी फैसला क्या करेगी, कमेटी का अधिकार क्षेत्र क्या होगा। हमने उनको कहा कि चिट्ठी लिखो, तो उस एमएसपी को लागू करवाने के लिए पूरे देश में कानूनी तौर पे और लखीमपुर खीरी वाले केस में इंसाफ दिलाने के लिए
और जिन लोगों पर पर्चे हुए हैं दिल्ली में अभी तक पर्चे कैंसिल हुए, वो पर्चे कैंसिल कर दिए और सभी को जो शहीद हैं उनको मुआवजा दिलाने के लिए हम 22 अगस्त 2022 में अभी जो 22 अगस्त आएगी उसको हम जंतर मंतर पे एक रैली करें। जो कृषि मंत्री उनके द्वारा बयान दिया गया है कि हमने एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चे से नाम मांगे थे पर हमें नाम ही नहीं दिए गए। देखिए, हमें एक बात की समझ नहीं आती भाई, हमने भी चिट्ठी लिखी थी। पहली बात तो जैसे मैंने पहले बताया कि यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि हम मतलब कि ये मांग करते हैं। उस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके साथ इन्होंने मांग की थी इसी मनमोहन सिंह थे कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। तो अब ये खुद प्रधानमंत्री है, ये कानून क्यों नहीं बनाता? कमेटी बनाने का मतलब तो यह है जिस कमेटी को किसी मसले को मतलब के ठंडे बस्ते में डालना हो, उस पर कमीशन बना दो, उस पर कमेटियां बना दो। तो फिर भी हमने मांग की थी कि आप ये बताओ कि कमेटी कितनी मेंबरी होगी और कमेटी का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, कमेटी की जो शर्तें मांगे होंगी जो पूरी करी जाएंगी। तो लेकिन आज तक हमारे को उन्होंने ये चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। लास्ट क्वेश्चन है कि जो अभी संयुक्त किसान मोर्चा के टुकड़े हुए हैं तो लोगों में भ्रम है, तो वो किसको असल में संयुक्त किसान मोर्चा समझे कि ये हमारे? देखिए, हमें यह बताने की जरूरत नहीं है। हम अपने मुंह से ये नहीं कहेंगे कि हम ठीक है। हमने लोगों के सामने जो बातचीत हुई है सरकार के साथ हुई है, जिन्होंने इस मोर्चे को बेचने की कोशिश करी और जिन्होंने इस मोर्चे की बदौलत इसका फायदा उठाने के लिए लोगों के जज्बातों के भावनाओं का फायदा उठाने के लिए इलेक्शन लड़ा, तो वो कौन है कि इस मोर्चे को बचाने वाले कौन है और लोगों की बात करने वाले कौन है, वो लोग अपने आप फैसला करेंगे। हमें बताने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर बलदेव सिंह सिरसा जी, जिन्होंने बताया कि आज की मीटिंग के एजेंडे क्या थे और कौन जो लीडर है सरकार को गुप्त चिट्ठियां लिखते रहे। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।